मैं डॉक्टर आनंद सेरिया, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं तो उनमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। किसी को अस्थमा हो जाता है, किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी को खांसी की समस्या हो जाती है, किसी को टीबी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों, हम अपने लंग्स को कैसे मजबूत करें? लंग्स को मजबूत करने के लिए एक तो हमें प्राणायाम करना चाहिए। सुबह उठकर रोज हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वह बढ़ती है और उसके कारण जो हमारे लंग्स है वह मजबूत होते हैं और जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं, जो श्वास की बीमारियां हैं, वह हमें नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर हमारे लंग्स फिट रहेंगे तो हमें यह बीमारियां नहीं होगी। अब इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हमें कोई अस्थमा हो गया हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया हो या फिर न्यूमोनिया हो गया हो या टीबी हो गई हो और दोस्तों हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ जमा हो गया हो, हमारे लंग्स इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उस कफ को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? लंग्स को कैसे मजबूत करें कि वह उस कफ को निकाल दे? तो दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की क्षमता होती है, लंग्स को मजबूत करने की क्षमता होती है। अगर किसी भी श्वास की बीमारी के कारण, रेस्पिरेटरी डिसीज़ के कारण लंग्स कमज़ोर हो गए हैं, लंग्स में बहुत ज़्यादा कफ भर गया है, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ भर गया है, निकल ही नहीं रहा और निकल भी रहा है तो थोड़ा सा ही निकल रहा है, क्योंकि हमारे लंग्स बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं और उस कमज़ोरी के कारण वह उस कफ को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो होम्योपैथी की मेडिसिन है एंटिमटाड। एंटिमटाड उस जमे हुए कफ को बाहर निकाल देती है बहुत ही जल्दी, और जो भी समस्या है रेस्पिरेटरी डिसीज़ की, श्वास की बीमारी की जो भी समस्या है वह उसको ठीक कर देती है। अब एंटिमटाड में क्या लक्षण होते हैं श्वास की बीमारी में? तो इसमें लंग्स में इतना कफ जम जाता है कि पेशेंट की सांस में घड़घड़ की आवाज़ आती है। उस घड़घड़ की आवाज़ को बगैर स्टेथोस्कोप के भी सुना जा सकता है। पेशेंट खुद सुन सकता है कि मुझे सांस लेने में घड़घड़ की आवाज़ आ रही है। लंग्स में इतना कफ जमा हो जाता है और वह निकलता ही नहीं है। पेशेंट खूब निकालने की कोशिश करता है लेकिन वह कफ नहीं निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में कफ को निकालने के लिए एंटिमटाड वहाँ पर दी जाती है। एंटिमटाड क्या करती है? उस कफ को जो वहाँ पर भरा हुआ है उसको पिघला देगी और बाहर निकालने में हेल्प करेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरी मेडिसिन का रोल चालू हो जाता है। अब एंटिमटाड ने जो कफ भरा हुआ था उसको ढीला कर दिया है और बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहाँ पर हमें इपीकॉक मेडिसिन को लेना है। इपीकॉक क्या करती है? जो ढीला कफ है उसको बाहर निकाल देगी पूरी तरह से और आपके लंग्स को साफ कर देगी। एंटिमटाड आपके लंग्स को कैपेसिटी देगा, मजबूत करेगा कफ को निकालने के लिए, उसको ढीला करेगा कफ को, और इपीकॉक उस कफ को बाहर निकाल देगी। तो दोस्तों, अगर हमारे लंग्स वीक हो गए हैं, उनमें कफ भर गया हो किसी भी बीमारी में, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे निमोनिया हो या कोई भी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, उसमें कफ भर गया हो, घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में एंटिमटाड बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें कफ निकलता भी है तो थोड़ा सा ही निकलता है, पेशेंट बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो ऐसी कंडीशन में एंटिमटाड उस कफ को ढीला कर देती है और निकालने की प्रक्रिया चालू कर देती है और इपीकॉक मेडिसिन उस कफ को बाहर निकालकर लंग्स को साफ कर देती है। तो दोस्तों, इन मेडिसिन को कैसे लिया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए, कौन सी पोटेंसी में लिया जाए और यह दवाइयाँ कहाँ मिलेगी? तो यह दवाइयाँ किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगी।
अब बात करते हैं इसकी मात्रा में, कौन सी पोटेंसी में इसको लिया जाए और कितनी बार लिया जाए। तो दोस्तों, अगर कंडीशन एक्यूट है, अचानक से खांसी चालू हुई, अचानक से कफ भर गया है, तो एंटिमटाड को हमें हर 6 घंटे में लेना है 30 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी में इसकी 2 बूंद को हर 6 घंटे में हमें डायरेक्टली टंग पर डाल लेना है। या फिर अगर ग्लोब्यूल्स फॉर्म में गोलियों में मिलती है तो इसकी 4 गोलियां, 4 से 6 गोलियां हमें 6 घंटे में ज़ुबान पे रख के चूसना है। अब आइए इपिकॉक के बारे में बात करते हैं। इपिकॉक को भी हमें 30 पोटेंसी में 4 गोली, अगर ग्लोब्यूल्स फॉर्म में मिलती है तो 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम, या फिर अगर एक्यूट कंडीशन है तो हर 6 घंटे में ले सकते हैं। और अगर लंबी कंडीशन हो गई है, 2, 4, 8 दिन हो गए हैं, तो दोस्तों इन दोनों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, अगर ग्लोब्यूल्स फॉर्म में मिलती है तो उनकी जो गोलियां हैं वह 4 से 6 सुबह, दोपहर, शाम चूसना है। और अगर डाइल्यूशन मिलता है, लिक्विड में मिलता है, तो हमें 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह, दोपहर, शाम लेना है। आप देखेंगे कि जो आपके लंग्स वीक हो गए हैं, कफ भर गया है, वह कफ निकल जाएगा और आपको जो सांस लेने में अगर प्रॉब्लम भी हो रही होगी तो वह भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, यह दोनों मेडिसिन आपके लंग्स को मजबूत करती है और अंदर जमा जो गंदगी है उसको बाहर करती है। तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो दोस्तों, ये थी लंग्स को मजबूत बनाने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।